स्वागत है। हम लोग इरोटेरिया का करंट अफेयर्स का ये मैगज़ीन है वो कंप्लीट कर रहे थे और आज उसी कड़ी में हम लोग अब पूरे किताब तो पढ़ चुके हैं। अब हमारा प्रैक्टिस सेट बाकी है, तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 18 है और इस 18 को हम कोशिश करेंगे कि 4-4 करके ये 4 से 5 दिन में 5 दिन में इसको कंप्लीट कर ले, तो ये पूरा मैगज़ीन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला सेट नंबर 1 से। अतः किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 300 रुपये का स्मारक टिक्का और डाक टिकट जारी किया गया था। तो कौन थे ये? तो देवी अहिल्याबाई होलकर जी थी। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया? तो ये कौन है? गोवा है। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? भारत जन। क्या नाम है इसका? भारत जेन। भारत जेन नाम है इसका। भारत जेन नाम है, ठीक है। मल्टी क्या है इसका नाम है? भारत जेन नाम है। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो इसका नाम क्या है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? त्राल वन्यजीव अभयारण्य आपका है जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभयारण्य है। भारत सरकार ने 2023-27 की जनगणना के लिए घोषित किया है। तो जाति जनगणना भी है, कितने चरण में होगा? तो जाति जनगणना 2 चरण में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत GDP का अनुमान लगाया है? तो होता है कि RBI ने कितना प्रतिशत GDP का लगाया है 25-26 के लिए? तो ये लगाया है 6.5%। RBI है। तो देखिए बहुत सारा, एक RBI डेटा देगा आपको, एक ADB भी देता है डेटा, एक वर्ल्ड बैंक भी देता है डेटा कि क्या GDP रहेगा। तो ये सबका अलग अलग रहता है। तो आप पहले RBI वाला समझिए कि RBI मतलब लास्ट में एक आ रहा है, तो इसको एक ऐसे लाना है कि घटाने पर एक आ जाना चाहिए। ये ऐसे याद कीजिए। 6 में से 1 जाएगा, 5 बच जाएगा, इसमें 2 बच रहा है, इसमें तो घट ही नहीं रहा है, ये तो -2 चल जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे RBI का लास्ट का 1 आना चाहिए, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये इसे याद रखिएगा। RBI में क्या हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण समुद्रयान लॉन्च करेगा। तो समुद्रयान कब लॉन्च करेगा? 2026 तक में। इस मिशन का उद्देश्य समुद्री रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 600 का प्रयोग करके 8000 गहराई, नहीं 8000 कहाँ से, 600 का प्रयोग करके 6000 मीटर गहराई की बात होगा। कहता है समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डोम का एक प्रमुख घटक है। ये सही है। तो 1 और 3 सही है आपका, 1 और 3 सही है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। सही बात है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी 1 लाख पर मात्र 155 पुलिसकर्मी है। बात ये भी सही है आपका, ठीक है। असत्य पूछ रहा है इसमें, ठीक है। कहता है केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पे है। तो कितना है? ये भी सही है। तो कहता है कि वरिष्ठ अधिकारी पे कितने हैं? 8% की महिला है। न्यायपालिका में 10 लाख आबादी पर 15 न्यायाधीश हैं, जो कि होना चाहिए कम से कम 50 होना चाहिए। तो 10 लाख आबादी पे 15 जज हैं, जो कि होना चाहिए 50 जज होना चाहिए। ये भी सही है। तो असत्य कौन है? कोई नहीं इसमें है। असम में मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र नदी के किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना लॉन्च किया है? तो किस पे किया है जी? कुल्सी पे। किस पे किया है? कुल्सी पे किया है। तो कुल्सी जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की है। अब बना कौन रहा है? असम बना रहा है और नीचे मेघालय बना रहा है। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में रियासी जिलों में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्च का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पे है? तो ये कहाँ? जम्मू कश्मीर की बात हो रहा है ना। जम्मू कश्मीर पे क्यों नदी पे? तो ये आपका चिनाब नदी पे है। किस नदी पे है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे है। अगर आपको मैप के थ्रू थोड़ा बताना चाहें तो ये थोड़ा ऐसे मैप है हमारा, देखिए कैसे कैसे कौन नदी है। ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी, ऐसे, ठीक है। ये यहाँ से आपका चिनाब नदी आ रहा है, यहाँ से फिर आ रहा है सतलज नदी, ऐसे आ रहा है। ये याद रखिएगा। ये सिंधु हो गया, ये चिनाब हो गया, ये सतलज हो गया, यहाँ पे ब्यास हो गया, यहाँ पे किशन गंगा हो गया, यहाँ से ये रावी जा रहा है इसमें, यहाँ से इस तरीके से। इतना ही याद रखिए। आगे देखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य के मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देना है। बात सही बोल रहा है।
यह विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाएगा, 1948 में स्थापित हुआ है। तो ये भी बात सही है, दोनों कथन सही हो गया आपका। तो पहला ये समझिए कि इसका विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कभी बनाया गया तो 1948 में बनाया गया है। अभी जानते हैं एक सवाल हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, वो आप ध्यान दीजिएगा, पूछेगा ये सब पुराने में कि कब स्थापित किया गया। जैसे टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया, टाइगर रिजर्व 1973 में किया गया है। फिर पर्यावरण के लिए कब स्थापित किया गया है, तो ये 1986 में किया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा। जैसे वही हो गया कि WHO को कब, मतलब वर्ल्ड स्वास्थ्य दिवस, WHO की स्थापना कब हुआ, WHO की स्थापना हुआ 1948 में हुआ। आज़ादी के बाद हम लोग स्वास्थ्य के लिए कर लिए थे। किस व्यक्ति ने गुजरात में मोढेरा में लगातार 220,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है, संदीप आर्य नाम है। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, संदीप आर्य नाम है, हरियाणा के रहने वाले हैं, 200 बार सूर्य नमस्कार किए हैं। ठीक है। किस बैंक ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए $10 अरब का निवेश करने की घोषणा किया है, तो किस बैंक ने, तो ये किसने किया है, तो वर्ल्ड ये एशियाई विकास बैंक ने किया है। एशियाई विकास बैंक है वो भारत में शहरी बुनियादी ढांचा को, मतलब कि शहर को और बढ़िया बनाने के लिए ADB ने पैसा लगा रहा है। कितना लगा रहा है, $10 अरब लगा रहा है, $10 अरब ADB लगा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियाँ खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामस्तर घोषित किया गया, तो ये राजस्थान का। खीचन और मेनार कहाँ का जी, राजस्थान का। भारत का वह कौन सा शहर जो सबसे अधिक तेंदुओं वाला संख्या महानगर या भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया, तो ये बेंगलुरु बन गया है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से किसने जारी किया है, तो ये आधिकारिक जानकारी AV लिस्ट है। कौन है, AV लिस्ट है। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर अब कितना हो गया है, तो कहता है कि जो गरीबी दर था वो अब 27.1 से घटकर 5.3 हो गया है। तो गरीबी दर 5.3 हो गया, तो अब कैसे याद रखिएगा कि 5.3 है कि 5.5 है। तो गरीब जो होते हैं, कौन होता है, 2 दोस्त बात कर रहा है कि हम गरीब, वो बोल रहा है तू गरीब, हम गरीब है, वो बोल रहा है कि हम गरीब हैं। तो 2 ही लोग का बात हो रहा है, तो 2 ही गरीब है। कोई भी हो तो दुनिया में 2 ही गरीब है, एक हम और एक आप गरीब हैं। तो ये 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही गरीब बचेगा। कितना बचेगा, 2 गरीब बचेगा। तो ये ऐसे याद रखिएगा कि 5.3 ही है, इसमें से घटाने पे 2 गरीब बचेगा। भारतीय रिजर्व बैंक में NBFC लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सी कंपनी भारत की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बन गई, ये आपका फ्लिपकार्ट है, जो कि NBFC बन गया है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है, सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है आपका, ये क्या है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जैसे मराठा लोगों के बारे में पता है ना आपका, कितने स्ट्रॉन्ग होते थे, कितना दृढ़ निश्चय वाले थे। तो मराठा कह रहा है कि पहली कक्षा से ही बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया था, ईरान के लिए आपका कौन सा ऑपरेशन किया था, ईरान में भारतीयों को ईरान में कौन सा किया गया था आपका जी, ईरान में आपका किया गया था, अभी की बात है ना ईरान का, तो ऑपरेशन सिंधु किया गया था, अभी हाल फिलहाल की बात है ईरान में ना, जब अमेरिका भी इस पर अटैक कर रहा था ईरान पे, इधर से इजराइल भी अटैक कर रहा था ईरान पे, तो कौन था, ऑपरेशन सिंधु किया गया है। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक फेनी कहाँ का है, ये फेनी एक तरह का शराब है, गोवा का है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना क्या नाम है, ADC कौन है, यशस्वी सोलंकी नाम है इनका, क्या नाम है, यशस्वी सोलंकी नाम है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू किया, उद्योग कहाँ लगाया जा रहा है जी, उद्योग लगाया जा रहा है पंजाब में लगाया जा रहा है, कहाँ लगा रहा है उद्योग, पंजाब में लगाया जा रहा है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतरिक्ष परिसर का पहला दिन किसे बनाया गया, क्वींस में किसको बनाया गया, तो ये थे आपके सतीश कुमार थे ना जी, सतीश कुमार ही हैं, प्रोफेसर M सतीश कुमार हैं। तो गिफ्ट सिटी जो बना रहा है गुजरात में, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट बना रहा है, उसके कौन है, सतीश कुमार हैं। कहता है कि 400 से बढ़ा के 1100 रुपये कर दिया बिहार गवर्नमेंट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए, 21 जून को मनाते हैं। कहता है योग नीति लागू करने वाला कौन बन गया है जी, तो उत्तराखंड बन गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने के तथा आंगनबाड़ी कर्ताओं को 50% आरक्षण किया है, किसने किया है, तो कहता है कि ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा दिया है, तो ये असम की सरकार है। असम की सरकार ने ट्रांस लोगों को क्या कहते OBC का दर्जा दे दिया है। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो ऋण देने वाला देश कौन बन गया, जर्मनी ऋणदाता देश बन गया, ये जापान को छोड़कर जर्मनी बन गया, कौन बन गया, जर्मनी बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़िए भाई। कहता है 2025 का बुकर पुरस्कार बानो मुश्ताक को दिया गया है, ये भारतीय लेखिका है, महाधिवक्ता भी हैं। कहानी का नाम है हार्ट लैम्प को दिया गया है, किसको, हार्ट लैम्प को, बात सही है,
हार्ट लैब इस सम्मान को पाने वाले पहली तमिल कहानी है, ठीक है। इसमें 15 लघु कहानी है, ये भी ठीक है। दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन को दर्शाया गया, बात ये भी सही है। तो सत्य कथन दोनों होगा आपका। ओहो नहीं 15 कहानी नहीं है, 1 मिनट, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। ये 29 का हार्ट लैम्प तो ठीक है, इसमें 15 कहानी नहीं है, इसमें और थोड़ा वो गड़बड़ है, ये गलत है। 15 कहानी नहीं, केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा, ये गलत है। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी क्या है? तो गैस्ट्रोनॉमी आपका पता है लखनऊ का है। कहाँ का है? लखनऊ का है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो मूल्यवान कंपनी बन गई एनवीडिया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इजराइल ने क्या है? राइजिंग लाइन। इजराइल ने किया है राइजिंग लाइन। इजराइल ने किया है राइजिंग लाइन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो किसको बनाया है कि ये बनाया गया है ब्लेज मेटेवली को। हाँ, ब्लेज मेटेवली को बनाया गया है। ब्रिटेन की जो जासूसी कंपनी है क्या है? MI6 है, उसको किसको बनाया? तो ब्लेज मेटेवली को बनाया है। कहता है UNO ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो कहता है कि ये महिला किसान वर्ष किया है। 2026 को यूनो ने 26 को घोषित किया महिला किसान वर्ष। 2026 को महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 2024 जो था वो क्वांटम वर्ष था, ये भी याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य 2025 में कौन सा भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सतत विकास में 99 हुआ है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, लैंगिक अंतराल की बात हो रहा है, तो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? ये इसमें कौन है? लैंगिक अंतराल में कौन है आपका लैंगिक अंतराल में कौन है? आइसलैंड है। लैंगिक अंतराल में क्या है? आइसलैंड है। कन्फ्यूजन हुआ था हमको डेनमार्क को, लेकिन आइसलैंड होगा। भारत के किस देश के बीच उलान बटोर नोमैडिक एलिफेंट होता है? मंगोलिया में होता है। 17वां संस्करण किया गया मंगोलिया में। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है? तो कहता है कि ये क्या था? मिडनाइट हैमर। ये क्या था? अमेरिका ने मिडनाइट हैमर किया, रात में हमला। मिडनाइट मतलब रात में हमला किया है, मिडनाइट हैमर किया। हैमर मतलब समझ ना, हथौड़ा मार दिया रात में। IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो रोहित शर्मा ही होंगे भाई। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को जिक्र किया गया है। भारतीय महिला निशानेबाज म्यूनिख में ISSF में 10 मीटर वर्ल्ड एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक लिया, किसने लिया जी? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका सुरुचि सिंह है। वो म्यूनिख में हुआ है। भारतीय महिला म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक जीत गई कौन? सुरुचि सिंह जीती है। मनु भाकर को मत मार दीजिएगा। किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट में दोनों पारियों में शतक लगाया? तो ये हमारे कौन थे? ऋषभ पंत जी थे। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीत गया जी आपका? ये आपका ICC टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया आपका दक्षिण अफ्रीका जीत गया इस बार। टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार जीता ये। कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में दूसरे संस्करण का मुख्य कर सकता था? तो ये कौन था जी आपका? ये लगभग था आपका एग्रीटेक भी था, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक भी था, और आपका ये भी था AI डीपफेक और साइबर सिक्योरिटी था। ये 3 वो था, ये ट्रेवल टेक नहीं था। तो कहता है कि 44 का B हो जाएगा। तो जो दिल्ली में महारथी चैलेंज हुआ था उसमें ये तीनों थे। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष फ्रेंच ओपन कौन जीता है? फ्रेंच में जीते हैं आपको, फ्रेंच में कार्लोस अल्कराज ही जीतेंगे। फ्रेंच का तो कार्लोस अल्कराज ही जीते हैं। IPL कौन जीता है? बेंगलुरु जीता है। आयोजित में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुचाता चुआंगसारी जीती है। क्या नाम है इनका? ओपल सुचाता चुआंगसरी। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया? तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो सोनू सूदी जी हैं हमारे। किस राज्य के जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किया गया है? वंदे गंगा जल कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया है। ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उद्योग का किसे नियुक्त किया गया जी? इनका नाम क्या है? राजीव मेमानी। नाम क्या है? राजीव मेमानी नाम है इनका। उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया राजीव मेमानी को।
हम लोग पहला एक कंप्लीट कर लिए, ऐसे ऐसे ही चारों को कंप्लीट करना होगा हम लोग को। चलिए दूसरा भी लपेट ही लेते हैं, फटाक सुनी। लपेटने में क्या आता है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर किया गया। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है सेवा से ही सीखे। कैसे से किया है? सेवा से ही सीखे। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय समुदायों के विरोध के बाद एडीबी ने $443 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो ये आदिवासी कहाँ पे थे, ये कर रहे थे, तो ये आसाम के, ये आपके थे आसाम के कांगवी आंगलोंग जो थे, ये लोग कर रहे थे, बहुत वो विरोध करने लगे आसाम में। कांबी आंगलोंग, तो ये याद रखिएगा कि कांबी आंगलोंग जनजाति कहाँ पे, आदिवासी आसाम में है, कांबी आंगलोंग। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने के लिए है? तो कहता है कियाकी इशू। जापान में कियाकी इशू जो है, वहाँ से जो प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में क्या कर रहा है, एक इको टाउन बना रहा है 80 एकड़ में। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण में किस नीति की शुरुआत की गई है? इसका नाम क्या है? ध्रुव नीति नाम है। क्या नाम है इसका? कहता है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना के तहत किस नीति का शुभारंभ किया? तो नाम है ध्रुव नीति। राज्य के होलाम्बी कला भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने का कहाँ? दिल्ली में किया गया होलाम्बी कला। होलाम्बी कला कहाँ में किया गया है? ई कचरा पार्क बनाया जा रहा है आपका दिल्ली में बनाया जा रहा है। अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, डोगरी, भोटरी, पुर्गी भाषा में किस भाषा में लद्दाख की आधिकारिक भाषा को मान्यता नहीं मिला है? तो आपको मिला अंग्रेजी को मिला, हिंदी को, उर्दू को, डोगरी, भोटरी, पुर्गी। तो किसको नहीं मिला है? तो ये आपको आधिकारिक भाषा मिला, डोगरी को नहीं दिया गया है। तो कहता है अंग्रेजी को मिला है, हिंदू को मिला, उर्दू को मिला, डोगरी को नहीं मिला है, और भोटी और पुर्गी को मिला है। तो डोगरी नहीं था। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू तो सीखे, तो ना भोटी और पुर्गी भी है। भोटी और पुर्गी को कहाँ की भाषा है? तो ये लद्दाख की भाषा है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो ECI नेट करेगा, और क्या नेट का डी हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित लद्दाख आरक्षण अधिनियम पारित किया है? लद्दाख आरक्षण अधिनियम किससे पारित किया है? तो ये आपका है आर्टिकल 240। द्रौपदी मुर्मू जी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन जारी किया है? ये आर्टिकल 200 कितना नंबर है? आर्टिकल 240 है। ठीक है। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति के बारे में विचार करें। नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मकता। भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ठीक है, बात तो ये सही बोल रहा है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन दिया गया, ये भी सही है। भारत में MSME के लिए फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है। 90% कहाँ से पूर्ति हो जाएगा? ये गलत बात है, तो केवल एक और दो सही है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार देने की लाइसेंस घोषणा किया है? तो रहा है कि ये हथियार देने की जो बात किया है वो किसने किया है? तो ये असम में बोला गया है कि बहुत यहाँ पे सीमावर्ती जिला जहाँ पे है, असम बोला कि आप लोग को हथियार रखने का अधिकार दिया जाएगा। ये बात किया है असम ने। नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना लगाया गया है? तो विक्रम लगा है पटना में लगा है। वेब्स शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़िए। यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, रचनात्मक को दिखाता है। वेब्स में ऑडियो विजुअल, कुछ ऑडियो वीडियो, कुछ ऐसा इसमें था। वर्ल्ड ऑडियो वीडियो इंटरटेनमेंट समिट ऐसा करके कुछ इसका नाम था। ठीक है। रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है। इसका आयोजन दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। केवल एक और दो सही है।
किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये कौन है जो कि गैर सरकारी की क्या किया है? तो ये हमारे क्या है, तेलंगाना की सरकार है, ये काम किया है। किस व्यक्ति ने भारत में G20 शिरवा पद से इस्तीफा दे दिया है? ये अभिकांत दास जी हैं, वो G20 पद से दे दिए इस्तीफा, और एक प्राइवेट बैंक है उसके कुछ एडवाइज़र बन गए हैं ये अभिकांत दास जी। किस जगह पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का कहाँ करेंगे जी? ये करेंगे आपके हैदराबाद में। तो गूगल क्या कर रहा है? एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित कर रहा है? हैदराबाद में। हाल में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारत की रेलवे से नेटवर्क से जुड़ गई है? तो ये आपका है ये सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। कहता है कि भारत किस राज्य की राजधानी है वो जुड़ी है, तो ये मिजोरम की जो है, मिजोरम आपका कहाँ पे है? मिजोरम आपका है, मिजोरम सबसे नीचे है ना, नॉर्थ इंडिया में सबसे नीचे है। तो कहता है कि मिजोरम की जो राजधानी है वो पहली बार भारतीय रेलवे से जुड़ी है, वो कहाँ है? मिजोरम है। कौन सा राज्य शहरी निकायों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.8 से जोड़ने वाली पहला भारतीय राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है ये? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका किया है, और वो तो कहते हैं ये कौन है? मध्य प्रदेश है भाई। नगर पालिका के काम में तो मध्य प्रदेश हमेशा टॉप में रहता है। तो मध्य प्रदेश क्या किया है कि भारतीय राज्य बन गया जो ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ दिया है। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत के कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पे है? पर्यावरण में डाउन टू अर्थ मैगजीन है और सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट द्वारा कौन सा जो है कि पर्यावरण में है फर्स्ट पे? तो ये आंध्र प्रदेश आ गया जो पर्यावरण श्रेणी में टॉप किया है। पर्यावरण श्रेणी में कौन टॉप किया है? तो आंध्र प्रदेश किया है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश में भेजा जा रहा है? तो ये गिनी में भेजा जा रहा है। आजिम नीतीश कुमार जी इस पे बारे में पोस्ट भी किए हैं। तो ये जो है वो कहाँ भेजा जा रहा है आपका? ये गिनी गणराज्य भेजा जा रहा है। 140 इंजन बनाया गया, वो गिनी भेजा जा रहा है, अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो जल विद्युत दशक क्या 2025 से 35 तक है, वो कौन करने वाले हैं? तो ये हमारे कौन है? अरुणाचल प्रदेश जो है, ये अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में बाउंड्री पे है, अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या क्या है? 2025 से 35 तक है, उसको जल विद्युत दशक घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? अतः ई मार्केट प्लेस से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला कौन बन गया है? तो आपका डिजिटल सबसे ज़्यादा कौन खरीदेगा? तो हमको उत्तर प्रदेश ज़्यादा होना चाहिए। केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास नव भारत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता कौन बन गया है? तो मिजोरम और गोवा के बाद जो अब कौन बन गया है? तो आपका बन गया कौन? त्रिपुरा भी बन गया है, समझ गए? तो ये तो मिजोरम था ही, मिजोरम आपका मिजोरम था, सबसे नीचे मिजोरम था, और बगल में उसके बगल में क्या है? त्रिपुरा है। मिजोरम के बगल में त्रिपुरा है, गोवा तो इधर कोने में है ही। तो ये हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 4.5 किलोमीटर के लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? ये किस नदी पे बनाया गया है? मुख्यमंत्री ने गंगा नदी पे ही बनाया है, 6 लेन वाला पुल है। तो ये किस पे बनाया गया? गंगा नदी पे बनाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे है? शिक्षा मंत्रालय में तो भाई बिहार सबसे नीचे हमेशा रहता है, तो बिहार ही हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, बिहार नहीं है इस बार। कह रहा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे नीचे स्थान पे कौन रहा है जी? तो इस बार रहा है मेघालय रहा है। कौन रहा है? मेघालय रहा है। मेघालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस में सबसे नीचे आ गया मेघालय, ठीक है। ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? स्पाइडर वेव का संबंध आपका ड्रोन से होना चाहिए। यूएनओ ने 26 से 27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लताविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर स्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो ये किसको नहीं चुने हैं जी? तो इसमें अंगोला को नहीं चुना गया है, अंगोला को नहीं चुना गया। तो किसको चुना? बहरीन को चुना गया है, अंगोला नहीं। कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया को चुना गया है।
हाल में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष के 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है। तो स्टार्टअप में 10 वो शहर जो है स्टार्टअप में सैन फ्रांसिस्को है, वो स्टार्टअप में सबसे टॉप नंबर पे है। कौन है? सैन फ्रांसिस्को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किसने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो कहता है कि कितने लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, तो 12 देश ऐसे हैं, तो 12 देश के नागरिकों को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका में। अमेरिका ने 12 देशों के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। किस देश में HIV रोगियों को 500% वृद्धि होने पर कारण राष्ट्रीय सार्वजनिक आवास हुआ था? ये फिलीपींस में था। HIV बहुत तेज़ी से फिलीपींस में बढ़ रहा है। ठीक है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया है? तो वैश्विक पर्यटन राजदूत किसको बनाया है जी? तो मालदीव के लिए बनाया गया किसको? मालदीव के लिए बनाया गया आपका कैटरीना कैफ को पर्यटन राजदूत। ईरान में परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ईरान ने बोला ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किसने क्या नाम रखा इसका? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषोन पोया उत्सव मनाया है? तो ये पोषोन पोया मनाया है किसने? तो ये आपका मनाया गया है श्रीलंका में। तो श्रीलंका जो नीचे आपका है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये बौद्ध धर्म के 2000 वर्ष पुराने आगमन के उपलक्ष्य में मनाया पवित्र पोषोन पाया। तो पोषोन पाया कहाँ मनाया? पोषोन पाया मनाया जाता है आपका श्रीलंका में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ जी? तो कहता है ISC बेंगलुरु हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ISC बेंगलुरु नहीं, IIT दिल्ली हो गया इस बार जी। तो कहानी गड़बड़ा दे रहा है। 35 का A है। तो कहता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 की बात हो रहा है। तो भारतीय संस्थान टॉप पे कौन है? तो IIT दिल्ली QS वर्ल्ड रैंकिंग में हो गया। QS में कौन हो गया जी? IIT दिल्ली हो गया टॉप पे। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर कौन है? तो कहता है कि रहने योग्य जो शहर है, वो रहने योग्य आपका शहर है कोपेनहेगन। कौन सा है? रहने योग्य शहर है कोपेनहेगन हो गया। जलवायु परिवर्तन में हमारा रैंक क्या है? भारत का जलवायु परिवर्तन में रैंक हमारा 10 है। ठीक है, तो ग्लोबल रहने योग्य क्या है? कोपेनहेगन हो गया। किस देश के वैज्ञानिकों ने मौन रडार प्रणाली विकसित किया है? तो मौन रडार कौन ही करेगा भाई, चीन के अलावा। उत्तर प्रदेश के इसरो का पहला प्रक्षेपण यहाँ कहाँ बनाया जा रहा है? इसरो में प्रक्षेपण कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका कुशीनगर में बना रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पहला प्रक्षेपण ये क्षेत्र बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स का आयोजन किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो है आपका ये कहाँ मनाया जा रहा है? ये रोमानिया में मनाया है। कहाँ मनाया है? तो एटॉमिक जो है परमाणु है तो रोमानिया में। ऊर्जा की परमाणु ऊर्जा वाला जो है आपातकालीन को कहता है कॉन्वेक्स 3 2025 कॉन्वेक्स 3 किसके द्वारा मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा मनाया गया आपातकालीन अभ्यास है, रोमानिया में मनाया गया है। तथा राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में बताइए। तथा राज्यों के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। ठीक है, ठीक है, सत्य कथन बताना है हमको। वो विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। अभाव तो नहीं है जी, पूर्ण वीटो का है उनके पास है। तो ये आपका सत्य कथन है, तो ये तो एक तो गलत दिख रहा है हमको। अतः अभाव नहीं है, ये गलत वर्ड बोल दिया है। उनके पास ये है, ऑप्शन है कि कर सकते हैं। तथा यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव को पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ये सही है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है। पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा किया है? तो इनका नाम क्या है? प्रदीप नरवाल नाम है। क्या नाम है इनका? प्रदीप नरवाल नाम है। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर्स को हराया है? तो ग्रैंड मास्टर को हराने वाले का नाम क्या है? मैग्नस कार्लसन को नॉर्वे में किसने हराया है? तो हराने वाले हैं डी गुकेश जी हैं। डी गुकेश क्या किए हैं? नॉर्वे में। देखिए बहुत जगह अभी शतरंज वाला जो है ना वो बढ़िया से पढ़िएगा।
कहता है कि शतरंज टूर्नामेंट 2025 में नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है, लेकिन जो ये विश्व चैंपियन जो बने हैं वो डिंग लेरेन को, क्या नाम उनका, डिंग लेरेन, जो ये डी गुकेश हैं वो विश्व चैंपियन जो बने हैं वो विश्व चैंपियन डी लेरेन को हरा के बने थे, समझ गए। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेगा, होता है महिला वनडे का कौन करने वाला था जी, भारत और श्रीलंका मिलकर ये करेगा। ओलंपिक खेलों से संबंधित कथनों में गलत कथन बताइए। 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक का ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार यह शहर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा, ये तो सही दिखा हमको। ऑप्शन का क्या दे रहा है, अच्छा बात तो ये भी सही है, गलत कथन पूछना है तो ए और बी तो सही बता दिया। 2028 के ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, स्क्वैश को भी जगह मिली है, ये सही नहीं है, इसमें किसी और गलत है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी वर्ष 1900 ईस्वी में पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन में भारत के बीच खेला गया था, ये सही है। तो ओलंपिक खेलों में क्रिकेट कब खेला गया था, 1900 ईस्वी में पेरिस और ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच में खेला गया था। ठीक है, वक्फ संशोधन बिल 2025 के बारे में प्रावधानों को पढ़िए। तथा कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ में तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। चलो गलत कथन पूछना है, ठीक है, तो ये बात चलिए ठीक है, मान लेते हैं सही है। सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति केवल परिस्थिति में घोषित किया जा सकता है, सरकारी संपत्ति तो कभी किया ही नहीं जा सकता, बात ही गलत हो गया। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदाय में 2 महिला सदस्य होनी चाहिए, ये भी सही है। तो कौन गलत है, तो केवल 2 गलत है, ठीक है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर से उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है विश्व हिंदी भाषा के लिए क्या नाम है इनका, पार्वती तिर्की नाम है इनका, क्या नाम है, पार्वती तिर्की। फिर से उगना कौन, पार्वती तिर्की ने लिखा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन में किस नेशनल पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है जी, इसका है नाम क्या आपका है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, क्या नाम है, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल नाम है ये, इसके लिए किया गया, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है। किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD पर किया है, विशेष PhD किसने किया है, तो ये आपका विशेष PhD किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा विशेष PhD किया गया है SC/ST के लिए, SC और ST के लिए विशेष PhD किया है IIT दिल्ली ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समारोह सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता समारोह किया गया नैरोबी में, कहाँ किया गया, नैरोबी में। इंटरनेशनल की बात हो रहा है ना जी, इंटरनेशनल की बात हो रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता शिखर, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ किया गया, नैरोबी में किया है। हम 2 वो पढ़ लिए हैं, 2 और पढ़ना है, 4 वो तो आज ख़त्म करना है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, मुंह दर्द कर रहा है खाली इसीलिए।
चलिए सेट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। कहता है इसको देखते हैं। कहता है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां ATP खिताब जीता है। 100वां ATP खिताब किसने जीता है? जो टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? अपना जो क्या नोवाक जोकोविच जी हैं, वो अपना टेनिस खिलाड़ी हैं, वो करियर का 100वां ATP खिताब जीत लिए। WHO ने वैश्विक अनुकूल आयु अनुकूल शहर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आयु अनुकूल शहर एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। ठीक है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन में आयु अनुकूल शहरों में शामिल हो गया है। असत्य कथन कौन है इसमें जी? तो इसमें कौन है कि इंदौर शामिल नहीं हुआ है। बात यही है कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। आयु अनुकूल जो है सिर्फ वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देता है। इंदौर तो शामिल हुआ है। काहे कन्फ्यूज हो रहे हैं हम इसमें? ये सही है, इंदौर नहीं शामिल हुआ है। ये ऑप्शन सी सही होगा। तो कह रहा है कि कैसा WHO ने आयु अनुकूल शहर नेटवर्क के बारे में बताया कि जिसमें वृद्धों की ज़रूरतों और प्राथमिकता देता है। ठीक है, लेकिन इंदौर इसमें शामिल अभी नहीं हुआ, बस इतना जानिए। समझ गए? मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMAYSI के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये एक्वा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? एकीकृत एक्वा पार्क जो बनाया जा रहा है त्रिपुरा में बनाया जा रहा है। मत्स्य पालन के लिए मजबूत करने के लिए PMMSY क्या नाम है? PMMSY के तहत में एकीकृत एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ? तो त्रिपुरा में एक्वा पार्क बनाया जा रहा है। एक्वा पार्क कहाँ बन रहा है? त्रिपुरा में बन रहा है। एक्वा पार्क त्रिपुरा में बन रहा है। IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF को संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। IMF की तो कह रहा है कि EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि में भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ठीक है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन की मंजूरी दी। अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को देने की बात हो रहा था। तो ये एक सही है, 2 गलत हो गया। तो सत्य कथन कौन है? केवल एक सत्य कथन है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में 10,000 मीटर दौड़ हो रहा है, उसमें गुलबीर सिंह भारत के कौन सा पदक जीते हैं? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुलबीर सिंह जी हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने जगह लिया है? तो इनका नाम आपको BR गवई है, आपको पता होना चाहिए। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की बात किया है? तो आरक्षण देने की बात 20% आरक्षण देने की बात किस राज्य सरकार ने किया? तो ये उत्तर प्रदेश है। वो बोला है कि हम अपने पुलिस भर्ती में और पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण रखेंगे। ठीक है, ठीक बात, अच्छी बात है भाई। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आपको पता है कि हम लोग कितने स्थान पर? 4th स्थान पर तो पहुँच गए हैं। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह कर लिया? इसका नाम क्या है? कम उम्र के जो है इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन पदकांती। कहता है कि 7 शिखर में ये देखिए, एक आपको पता है इंग्लिश जो चैनल है, इसको पार करने वाली सबसे कम उम्र कौन है? जिया राय नाम है इनका। क्या नाम है? जिया राय नाम है। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की नाम है। ठीक है। एक हो रहा है सबसे कम उम्र के 7 शिखर को चढ़ गया, उसका नाम क्या है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। क्या नाम है इनका? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। इस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है। गिग वर्कर्स के लिए कौन पारित किया है जी? कहाँ है? कर्नाटक का। कर्नाटक में, ऐसे भी कर्नाटक में बेंगलुरु है, ये पता है कि बहुत ज़्यादा इसको पता है कि हाईटेक सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गिग वर्कर्स हैं, तो उनके लिए क्या हुआ ना कि वहाँ के राज्य सरकार ने सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित कर दिया है। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला कौन हो गया? तो ये हमारे गाज़ियाबाद नगर निगम है, उसने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। IPL 2025 के पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब किसके है? IPL 2025 में पर्पल कैप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन थे? तो प्रसिद्ध श्री कृष्णा थे।
कौन थे? प्रसिद्ध श्री कृष्णा। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बन गई है? तो CISF की पहली महिला कौन बन गई है? तो CISF की गीता समोता बन गई है। क्या नाम है? गीता समोता। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित कथन पर पढ़िए। पहला रैंक मिला है किसको? महाराष्ट्र को मिला है, गोंदिया जिला का। ठीक है, जलवायु विशेष में कहता है हम लोग को असत्य कथन चुनना है, इसमें गलत कौन है? तो पहला रैंक दब्या एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है, ये सही है। दूसरा रैंक मोतीपुर समस्तीपुर जिला बिहार को मिला, ये गलत है। तीसरा रैंक बिरहा दल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला, ये भी गलत है। तो पहला वाला सिर्फ इसमें सही है, बाकी 2 और 3 आपका गलत है। 2 और 3 आपका गलत है। तो पहला रैंक आपको पता होना चाहिए किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहाँ वकील के स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? तो वकील के स्वास्थ्य की बीमा शुरू किया गया है, हमको लग रहा है ये झारखंड में। कहाँ किया गया? झारखंड में वकील का स्वास्थ्य की शुरू किया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है आपका। तो प्रथम स्थान पे फिनलैंड है, नहीं, प्रेस फ्रीडम में फिनलैंड नहीं है, गलत है। ठीक है, भारत का स्थान 161वां है, ये भी गलत है। अफगानिस्तान सबसे नीचे स्थान पे, ये भी गलत है। इसमें सत्य कथन है कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसमें कोई नहीं सत्य कथन है। ये फ्रीडम में शायद डेनमार्क सबसे फर्स्ट नंबर पे है। भारत का स्थान 151 है। अफगानिस्तान सबसे नीचे नहीं है। बुर्किना फासो सबसे नीचे है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रोजगार सृजन में इसमें असत्य कथन हम लोग को चुनना है। क्या चुनना है? असत्य कथन चुनना है। तो कौन सा असत्य है? प्रथम स्थान तमिलनाडु रहा है, गलत है। दूसरा स्थान बिहार रहा, ये भी गलत है। तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर रहा, ये तीनों गलत है। इसमें असत्य क्या? तीनों गलत है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संबंधित में तमिलनाडु फर्स्ट पे है, बिहार सेकंड नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है, तीनों गलत है। रोजगार सृजन में हमको लगता है यूपी सबसे फर्स्ट पे आ रहा है। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट कौन किया? आग लगने वाला चीज़ कौन किया है? तो हमको ये लग रहा है 18 का आपका हो जाएगा, मध्य प्रदेश किया है। तो मध्य प्रदेश क्या है कि AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट, अगर फॉरेस्ट में अगर आग लगता है तो वो मध्य प्रदेश वाला ने बोला कि भाई आग नहीं लगना चाहिए, बीच में मध्य प्रदेश है, आग लग जाएगा तो पूरे भारत में आग फैल सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ है आपके? मैप के बीचों बीच में नहीं जी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का अध्यक्ष चेयरमैन किसे बनाया गया है? नालसा का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? नालसा के लिए चेयरमैन बनाए गए हैं आपके, नालसा के आपके चेयरमैन बनाए गए हैं न्यायाधीश सूर्यकांत, NALSA। नालसा के जो चेयरमैन बनाए गए कौन बनाए? न्यायाधीश सूर्यकांत को बनाया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, ये बात तो सही है। भारत 2025 से 27 के लिए IORA का अध्यक्षता करेगा, ये भी बात सही है। तो गलत कौन है? कोई नहीं गलत है। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका में आयोजित किया गया है 24वें नंबर का, और भारत 2025 से 27 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। कौन सा राज्य अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना के लिए पहला राज्य बन गया है? तो भविष्य विभाग बनाने वाला कौन है आपका? ये हरियाणा बन गया भविष्य विभाग। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में पढ़िए। कहता है किसका उद्घाटन इतना मई को दीव के घोगला बीच पर किया गया है और समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में किया गया है। सत्य कथन हम लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बात तो सही बोला गया है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ है? बीच गेम्स हुआ दीव के घोगला बीच पर हुआ है, और ख़त्म समापन हुआ INS खुखरी मेमोरियल हॉल में किया गया है। इसका शुभंकर पर्ल डॉल्फिन था, ये भी बात सही है। ठीक है, आपका ये भी बात सही है, समझ गए। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 का हरियाणा शीर्ष पर है। हरियाणा नहीं शीर्ष पर है, ये गलत है। हरियाणा शीर्ष पर नहीं है, तो कथन सही कौन है? केवल 1 और 2 सही है।
किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? विदेश मंत्री बनाने वाले कौन है? कनाडा के कौन बन गए? अनीता आनंद नाम है। वो कनाडा जो समझ ना आपको, ये उत्तरी जो अमेरिका ऐसे जो बनाते हैं, ये उत्तरी अमेरिका बनाते हैं, तो यहाँ पे ये अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया, ये यूएसए होगा, ऐसा ही है ना। तो ये कनाडा होगा, तो इस कनाडा में कौन बन गए? अनीता आनंद जी बन गई हैं। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? महंगा कौन है? मोनाको होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। मैं से महंगा, मैं से मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट समझने का विचार कीजिए। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा जारी की जाती है। यह ग्लोबल विंड काउंसिल के सत्य कथन हम लोग को पूछा जा रहा है। सही है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत, दूसरा नाम चीन है। ये उल्टा कर दिया, पहला चीन है और दूसरा भारत है, समझ गए? तो ये गलत हो गया। भारत ने 50 गीगावाट की संचयी स्थापित पवन ऊर्जा का क्षमता हासिल कर लिया। हाँ, तो भारत 50 गीगावाट के लिए तो बना लिया है, दूसरे नंबर पे भारत है। तो कितना सही है? सही के पूछ रहा है, सत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 3 होगा केवल। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, उसका नाम क्या है? कशिश चौधरी नाम है उनका। किस देश की दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? क्रिप्टो स्तरीय पर्यटन भुगतान शुरू करने वाला हमको लग रहा है भूटान जो है, क्रिप्टो शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र 2026-28 संयुक्त राष्ट्र में 26-28 कार्यक्रम के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? आर्थिक के लिए चुना गया है कार्यकाल के लिए। ये आपका हमारा भारत देश है, वो यूएन के लिए कब से 26 से लेकर 28 तक के लिए, 26 से लेकर 28 तक के लिए वो चुना गया, उनको आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। हाल में ही ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का नया सदस्य कौन बन गया है? ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो सदस्य बनने वाला कौन हो गया? अल्जीरिया। ब्रिक्स में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ब्रिक्स का, उसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन बन गया है? अल्जीरिया बन गया है। तो अब पता ब्रिक्स में टोटल कितना देश है? 11 देश है टोटल, आपको ये पता होना चाहिए। ब्रिक्स में कितना देश हो गया? पहले 5 था, फिर 5 जुड़ा, फिर 1 जुड़ गया, यही अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल में ही बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट बनाने की विधि खोजी है? तो 2D शीट कौन बना रहा है? ये सब चीज़ें कौन बना रहा है? तो ये चीन ही है जो उल्टा पुल्टा काम करते रहता है। तो बिस्मथ हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, टीन हो गया, ये सब का 2D शीट बनाएगा कौन? चीन बनाएगा। आकाश तीर क्या है जिसे हाल में ही बेल द्वारा विकसित किया गया जी? तो एक क्या है कि आकाश तीर क्या है? ये एक है AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। ये AI से बनाया हुआ AI आधारित क्या है? स्वचालित वायु रक्षा समाधान है। वायु रक्षा समाधान है, AI वायु रक्षा समाधान है। भारत अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग के किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? एक्सियोम 4 मिशन के तहत। तो अभी ये लोग पेड़ को लेके गए थे, बीज लेके गए थे, उसको वहाँ पे वो करने में सहायता, वो पास हो गए। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिस पर 66% यूरोपियन से यह मृत घोषित कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या है? 66 क्या है? हम कहते हैं याला नाम है, तो क्या नाम है? याला ग्लेशियर है। ये याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में है। इसको मृत घोषित कर दिया गया है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। कहाँ किया गया? अमेरिका में। यूनेस्को विश्व धरोहर में अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बारे में कारण से समाचार था। समाचार में क्यों था? किस कारण से? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, काजीरंगा कहाँ है आपको पता चाहिए? आसाम में है, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। यह बायोस्फीयर रिजर्व की मेगा सूची में जोड़ा गया है, ठीक है। यूनेस्को के 36 वंश प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता का निर्माण किया गया है, यही बात है, ठीक है। यूनेस्को ने 36 वंशों के प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये पुष्कर कुंभ तो आपका है भाई, ये उत्तराखंड का है। कहाँ का? ये पुष्कर कुंभ तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। और ये सरस्वती पुष्करालु कहाँ मनाया जाता है? पुष्करालु मनाया जाता है तेलंगाना में मनाया जाता है। जल स्रोतों का गजेटियर एटलस कौन बनाया? तो बिहार बनाया है। WHO ने हाल में ही पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? WHO पापुआ न्यू गिनी में क्यों किया है स्वास्थ्य आपातकाल? तो ये कहता है कि हमको लग रहा है कि यहाँ पे पोलियो का वायरस फिर से आ गया है। 24 साल बाद पोलियो मुक्त होने के बाद पोलियो का वायरस यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे? तो पापुआ न्यू गिनी में पोलियो आ रहा है, पापुआ न्यू गिनी में पोलियो दिखाया जा रहा है। भारतीय याक का क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम पहला
बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया है? भारतीय याक की बात कर रहा है। तो ये कौन? ICAR है। ICAR क्या किया है कि क्रोमोजोम स्तरीय जीनोम बनाया। क्रोमोजोम स्तरीय क्या बनाया? जीनोम बनाया है। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ईवी वाहक किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक। सबसे ज़्यादा ईवी कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हमारा चाइना है, वो ईवी बहुत तेज़ी से बना रहा है भैया। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एयरोस्पेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लीमा का जो है एशिया का सबसे बड़ा है, वो कहाँ किया गया था जी? तो किया गया मलेशिया में। कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया है। समझ गए? एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एयरोस्पेस प्रदर्शनी कहाँ? लीमा जो है क्या है? ये समुद्री एवं एयरोस्पेस प्रदर्शनी मलेशिया में किया गया। लीमा, मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग के नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग में ये आपको भेज दिए थे कितना? 90.23 भेजे थे। कितना भेजे थे? 90.23 मीटर भेजे थे। समझ गए? आगे देखिए, इसरो के 63वें PSLV मिशन PSLV C61E09 की विफलता का क्या कारण है? तो कहता है कि तीसरे चरण में खराबी हो गया था ना जी इनका। तीसरे चरण में ये सोल्वी जो 63वें मिशन में क्या गया था? PSLV C61 EOS 09, ये कौन सा था? 63वां मिशन था। इसमें तीसरे चरण में खराबी आ गया। हाल में ही भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं प्रदान करने वाली कंपनी सिलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। ये किस देश की कंपनी है? तो तुर्की की कंपनी है। सिलेबी कहाँ की है? तुर्की की है। मोदी जी द्वारा 9 जून 2025 को राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो कहता है कि भारत पांडुलिपि योजना, क्या नाम है इसका? 46 का है आपका ज्ञान भारतम मिशन नाम है। तो क्या नाम है इसका? ज्ञान भारतम मिशन। तो कहता है कि राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम रखा गया ज्ञान भारतम मिशन। भारत की साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल बनाने के लिए E0 FIR पहल की संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये FIR जो क्या गया, ये आपका कौन है? होता है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय I4C। तो कहता है कि I4C ने एक वो E0 FIR लॉन्च किया है। और किसके साथ मिलकर किया? गृह मंत्रालय के साथ में FIR 0 लॉन्च किया। सरकारी मार्केट प्लेस में सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट का नाम क्या है? मार्केट प्लेस के लिए। सीना जल रहा है भैया। कहता सरकारी मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में जारी मार्केट प्लेस द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों में जारी किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI का नाम क्या है? जेम AI नाम है। क्या? जेम AI नाम है। जेम AI नाम है। GEM स्मॉल है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, पता होगा आपको। अथवा किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? सर्वाधिक प्रभावशाली दिया गया आपको आचार्य प्रशांत को दिया गया है। क्या नाम? पर्यावरण दिवस पर सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद किसको दिया? आचार्य प्रशांत को दिया गया है। भारत में 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD को उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त की? उन्मूलन जो ऐसा कौन सा रोग है जो कि ट्रैकोमा हम लोग ख़त्म कर दिए हैं? ट्रैकोमा हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। ये उष्णकटिबंधीय रोग था, जो WHO ने हमको मान्यता दे दिया है। और ये 3 खत्म हुआ जी। एक लास्ट हमारा बचा चौथा। आज इसको ख़त्म करके 4 सर के सेट में चलेंगे और इसको जल्दी समाप्त कर देंगे। चलिए चौथा सेट को शुरू करेंगे अब हम लोग। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, मुंह दर्द कर रहा है खाली।
चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है। तो कथन और कारण के बारे में है वो देखिए क्या है सही भाई। तो ए तो सही है परंतु आर गलत है। तो कहता है सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 के अभिन्न हिस्सा माना। ये बात तो सही बोला गया, कथन सही है। डिजिटल एक्सेस केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, ये गलत है। ये वाणिज्यिक सेवा केवल डिजिटल केवल नागरिकों के लिए वाणिज्यिक सेवा नहीं है। तो ये आपका ए सही है और गलत हो गया आपका। ठीक है। नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में है इतना और पूसा DSM राइस 1 क्या है? इसका नाम क्या, चावल की किस्म का नाम क्या है जी? तो कहता है कि इसका नाम है DRR धान 100 कमला और पूसा DS राइस 1, ये दो है। कहता है कि हमारा जो भारत की पहली जीनोम संपादित चावल बनाया गया है उसका एक का नाम क्या है? DRR धान 100, इसका नाम रखा गया कमला, पहला है। और दूसरे नंबर का नाम क्या है? पूसा DST राइस 1, ये दो है, वो हमारा जीनोम संपादित चावल है। तो DRR 100 कमला और फिर पूसा DST राइस 1। ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? बाल यौन कोरिया का नाम क्या है? ऑपरेशन हॉक। तो कहता है कि बाल यौन शोषण जो हो रहा है, बाल यौन शोषण जो हो रहा है, तो वो CBI ने इसके लिए क्या किया? ऑपरेशन हॉक, मतलब होंक देंगे। अगर आप पकड़ा गया जो बाल यौन शोषण करने वाला है उसको तो CBI उसको होंक देगा। तो इसके लिए होंक शुरू किया गया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 का फीफा महिला विश्व कप। तो फीफा महिला विश्व कप की महिला वाला बात हो रहा है ना जी, तो ये कौन करने वाला है? तो ब्राज़ील करेगा, ब्राज़ील करेगा। फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील करेगा। ब्राज़ील आपको पता होना चाहिए ये दक्षिणी अमेरिका जो हमारा है, दक्षिणी अमेरिका में एक बहुत बड़ा देश है ब्राज़ील, पता है ना आपको? दक्षिणी अमेरिका का बहुत बड़ा देश है ब्राज़ील। यहाँ पे फीफा महिला विश्व कप होगा ब्राज़ील में। कहता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा किया है? तो व्यापार की बात हो रहा है, तो विदेशी व्यापार कहाँ शुरू करने जा रहा है? तो ये शुरू करने जा रहा है आपका दुबई में। दुबई में क्या करने जा रहा है कि विदेशी परिसर बनाएगा व्यापार के लिए। भारतीय विदेशी व्यापार संगठन ने विदेशी परिसर कहाँ बनाएगा? दुबई में बनाएगा। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वरम जो है वो किस नदी पे है जी? तो ये आपका गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी महात्रेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। गोदावरी तो नासिक से निकलता है जी। बता गोदावरी नदी जो है वो तो महाकालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे? तो गोदावरी नदी पे है। निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया जी? किसे घोषित किया गया? तो ये तो आपका है मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। अभी आप लोग देखें गोवा के बारे में भी देखे हैं, मेघालय भी देख ही लिए, त्रिपुरा भी देख ही लिए हैं। अब एक कौन आ गया? मिजोरम भी वो पूर्ण साक्षर राज्य बन गया। कौन बन गया? मिजोरम भी है, वो पूर्ण साक्षर राज्य में आ गया। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपका मिजोरम को। समझ गए? किसको घोषित किया गया? मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? तो ये पारित करने वाला अमेरिका है, टेक इट डाउन एक्ट। वन डे वन जीनोम का उद्देश्य क्या है? वन डे वन जीनोम का उद्देश्य क्या है? कि प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण है। प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। वन डे वन जीनोम का अर्थ यही है, प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का, ना कि व्यक्ति के DNA का, सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण करना है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसंख्या की रिपोर्ट कर भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितना हो गया है? तो प्रजनन दर घट के हो गया आपका 1.9 हो गया। ये गड़बड़ हो गया, कहानी कितना हो गया? 1.9 हो गया। जो कि कहा था कि 2.1 आइडियल बढ़िया था, पहले 2.1 ही था हम लोग का, अब हो गया 1.9 हो गया। अब कंट्रोल रोकना पड़ेगा। हाल में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? तो गोल्डन डोम जो है आपका है अमेरिका का है। गोल्डन डोम जो है कौन सा देश का है? अमेरिका का है। गोल्डन डोम से रिलेटेड जाति आधारित जनगणना के संबंधित नीति परिवर्तनों पर ध्यान में रखते हुए बात पढ़िए। आप भारत में जातिगत जनगणना डिजिटल रूप से की जाएगी।
ठीक है, सत्य केवल 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 का सुनना है, सत्य सुनना है। यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा आदेश दिया था, ये तो अपने मन से लिया। गलत हो गया। पिछली पूर्व जातिगत जनगणना 1931 में होता है, ये बात तो सही है, ये सही है। तो 1 और केवल 3 सही हो गया। पूर्ण जातिगत जनगणना कब हुआ था जी? 1931 में हुआ था। ठीक है। भारत डाक विभाग ने देश भर में शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरू किया? तो ज्ञान पोस्ट। इसका नाम क्या था जी? इसका नाम है ज्ञान पोस्ट। 6G तकनीक के बारे में विचार पढ़िए। भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में शीर्ष 6 देशों में है। सत्य कथन हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो बात सही है, हम लोग 6G पेटेंट करने में शीर्ष के 6 देशों में आ गए हैं। भारत 6G सेवा 2026 तक चालू करेगा, ये तो गलत कहानी है। भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पे है, ये बात सही है। तो सत्य केवल कौन है? तो केवल 1 और सी होगा, 14 का ए हो जाएगा आपका। मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो पशु के बारे में, जानवरों के बारे में है। ये जारी करने वाला कौन हो गया है? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया है, WOAH के द्वारा, वर्ल्ड पशु स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नाम क्या है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। CBI का ऑपरेशन चक्र 5 का संबंध किससे है? ऑपरेशन का संबंध किससे है जी? तो कहता है साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए CBI ने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है। क्या शुरू किया? CBI ने ऑपरेशन चक्र शुरू किया है, पता है? चलिए, तो AI फॉर नेचर कार्यक्रम का संगठन से संबंधित, किस संगठन से संबंधित है? तो ये संबंधित FAO से। AI फॉर नेचर क्या है? AI फॉर नेचर। AI फॉर नेचर के लिए कौन है? FAO है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवन ऊर्जा, हवा से क्या बोल रहा है? वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा भारत का चौथा स्थान है। हवा में तो चौथा स्थान है जी, सही कथन चुनना है। चलिए ठीक है, तो इसमें तो एक तो सही है, हम लोग चौथे स्थान पे आते हैं। आपको बताया था ट्रिक, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, इधर से भी हवा। भारत में 31 मार्च 2025 क्या करना है? 31 मार्च 2025 तक 500 गीगावाट की संयंत्र स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। 31 मार्च 2025 तक तो 50 गीगावाट तो कर ही लिया, 54 पॉइंट समथिंग हो गया था। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक कर्नाटक है, ये तो गलत है, कर्नाटक नहीं, शायद राजस्थान है। तो केवल 1 और 2 सही है, 18 का सी हो जाएगा। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 का आयोजन अंतरिक्ष के बाद कहाँ किया जा रहा है? तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण कहाँ किया गया था जी? ये नई दिल्ली में हुआ है। अंतरिक्ष की बात समझ रहे हैं, कहाँ किया गया ये अंतरिक्ष अन्वेषण? नई दिल्ली में। वर्ल्ड का अंतरिक्ष की बात कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में बैठ के लोग अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? डिजिटल समावेशन के लिए। टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स जो शुरू किया है भारत में, टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया गया है, वो डिजिटल समावेशन के लिए टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स शुरू किया गया है। ऑपरेशन हॉक, कहता हॉक देने के लिए क्या था? तो बाल तस्करी पे था ना, ये अभी पढ़े थे ना, 21 का सी होगा। गोल्डन ड्रैगन 2025 किस संयुक्त अभ्यास? गोल्डन ड्रैगन किसका था? तो भारत और गोल्डन ड्रैगन किसके साथ था जी? तो चीन और वियतनाम का था गोल्डन ड्रैगन। कहता है गोल्डन ड्रैगन भारत, चीन और वियतनाम मिलकर किया गोल्डन ड्रैगन। ये सवाल भारत के बारे में काहे पूछेगा? गोल्डन ड्रैगन जब तक भारत नहीं तो थोड़े पूछेगा। चलिए ठीक है, चीन और वियतनाम गोल्डन ड्रैगन किया। महिला आयोग ने किस संस्था से मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो महिला आयोग ने किसके साथ मिलकर समझौता किया है? तो फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के साथ। तो फ्यूचर शिफ्ट लैब्स जो है उसके साथ महिला आयोग ने बैठ के वो किया है। देश का पहला एटलस ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? देश का पहला जो है एटलस बॉडी किसके सहयोग से बनाया गया? ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बनाया गया। मई में भारत के आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, पता है कि भारत में राष्ट्रव्यापी सुरक्षा मॉक ड्रिल जो किया गया था, अब बिहार में भी किया गया था लगभग 5-6 स्थान पे। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था। क्या रखा था? ऑपरेशन अभ्यास रखा गया था। अभ्यास करते, प्रैक्टिस कर रहे थे ना, मॉक ड्रिल था। बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? पैसेंजर टर्मिनल बनाया जाए
गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है। गति शक्ति परिवहन नीति के द्वारा क्या बना रहा है, ये बनाया जा रहा है पैसेंजर टर्मिनल। भारत में डॉल्फिन जनगणना के बारे में पढ़िए। कहता है बिहार में कुल डॉल्फिन का लगभग 35% है। ठीक है भैया, बात सही बोला गया। अनुमान रिपोर्ट में कुल 15 नदियों का सर्वेक्षण प्राप्त है। 15 नदी तो नहीं इसमें है जी। उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक डॉल्फिन पाई गई, उसके बाद बिहार स्थान पे, तो केवल 1 और 3 सही हुआ आपका, समझ गए। हाल में 21 भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दिया। टेस्ट क्रिकेट से किसने किया है, तो विराट कोहली भी किए, रोहित शर्मा भी किए, ये दो तो किए हैं। 28 का आपका डी हो जाएगा। बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होता है, सत्य कथन बताना है भैया। तो कहता है कि नहीं, दिव्यांगों पर केवल नहीं होता है, यह नीति केवल सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। ये बात सही है। इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा, ये भी बात सही है। तो 4% जो आरक्षण नीति है वो 4 श्रेणी के दिव्यांगों के लिए बिहार ने ये लागू किया है। 4% आरक्षण नीति 4 श्रेणी को किया गया है और राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय में इसको दिया जाएगा। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड की योजना में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत कितने स्थान पे है, तो इसका भारत स्थान में 2nd नंबर पे है। कितने नंबर पे, 2nd नंबर पे है। बिहार जो है भारत में 2nd नंबर पे बच्चों का हेल्थ कार्ड बनाने में। ठीक है। IPL 25 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों में मारा, तो 35 गेंदों में मारे थे। 35 गेंद था ना जी, सही बात है। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो दूसरी एशियाई योगा कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। और भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, बाप रे। स्वर्ण पदक जीतने वाला कितने था जी, टोटल 83 स्वर्ण पदक जीता गया है। कितना, 83 स्वर्ण पदक जीता भारत ने एशियाई योगा में कितना, 83 जीता है। 2026 के जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे, तो कहता है कि जापान में होने वाला एशियाई खेल है 2026 में। एशियाई खेल कहाँ होगा, एशियाई खेल 2026 में होगा जापान में। और इसमें कौन सा खेल शामिल किया गया है, तो क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। कहता है कि जो एशियाई खेल होना है कहाँ होगा, एशियाई खेल होने वाला जापान में, और वहाँ पे 26 में जापान में होगा, वहाँ पे क्रिकेट और मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। भारत में MSME क्षेत्र में संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, चलिए देख लेते हैं। MSME द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक योगदान है। बात तो सही है जी, ये बात बिल्कुल सही है। सकल मूल्य वर्धित GVA में इसका योगदान लगभग 30% है। GVA में भी इससे बात सही है। भारत में वर्तमान 8 करोड़ पंजीकृत MSME, 8 करोड़ नहीं है, लगभग हमको जहाँ तक याद है कि 1 करोड़ की 10 करोड़ है, तो 8 करोड़ तो नहीं है, 1 या 10 करोड़ है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। MSME वर्तमान में 25 करोड़ से अधिक व्यवसायों को रोजगार देता है। ये बात भी सही है। कितना, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, MSME ही दे रहा है। हाल में ही निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, कहता है कि किस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है, जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः उनकी गतिविधियों करने में सक्षम बनाता है। तो ये बनाया कौन है जी, बनाने वाले हैं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, रिसर्चर है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर है, उन्होंने ये सब बनाया है। भारत में ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय वैज्ञानिक के बारे में कहता है आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है, जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। कहता है कौन सा कथन सही है, तो कहता है कि जो भारत में जो ध्रुवीय वैज्ञानिक है वो कहाँ बनाया गया है, तो मुख्य का नाम क्या, हिमाद्री नाम है, जो कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में है। नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में कौन है, हिमाद्री है। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय मैत्री और भारती है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र हो गया, आर्कटिक क्षेत्र ऊपर हो गया, ऊपर वाले को आर्कटिक कहते हैं, जैसे मैप है तो ये ऊपर आर्कटिक हो गया, ये अंटार्कटिक हो गया। तो ऊपर में क्या नाम है, हिमाद्री है, और नीचे में क्या नाम है, मैत्री और भारती है। दोनों कथन हमारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोगों को आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, तो कहता है कि विश्व में कितने % आर्थिक असुरक्षा है, पैसा नहीं है विश्व में, 60% लोगों के पास ये प्रॉब्लम है पैसा का। मानव विकास रिपोर्ट SDR रिपोर्ट से संबंधित पढ़िए, सही नहीं है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा, मानव विकास आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है।
ये नहीं, आर्थिक मंच के द्वारा मानव विकास नहीं जारी किया था, ये तो गड़बड़ है, यही तो कहानी गड़बड़ बोल दिया है। 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130 नंबर पे है। ह्यूमन डेवलपमेंट में कितने नंबर पे हम लोग हैं? 130 नंबर पे हैं। HDR में हम लोग मानव विकास में 2025 में कितने नंबर पे आ गए हम लोग? 130 नंबर पे। HDR ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 नंबर पे हैं। ठीक है। भारत का मानव विकास सूचकांक का स्कोर 0.685 था, सही है। भारत SDI विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है, मध्यम में आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, हाल में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? भूतापीय कुआं पूर्वोत्तर भारत में कहाँ बनाया गया है? तो बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में, भूतापीय कुआं बनाया गया। कहाँ बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया। चर्चा में रहा सतलज और यमुना लिंक नहर योजना नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी। चर्चा में कौन सा योजना है? तो ये आपका है रावी और ब्यास की बात कर रहा है। कहता है चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक जो है में नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदी में प्रवाहित किया जाएगा। देखो यहाँ तो सतलज आपका है ही, इधर यमुना है ही, तो कहता है कि कौन और दो नदी है जो कहता है कि उसका पानी जो है सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित किया जाएगा। तो वो कौन दो नदी? इधर से रावी है, इधर से ब्यास है, समझ गए। चाज जो बनाता है मतलब चिनाब और झेलम बनाता है चाज, रावी और ब्यास बनाता है, कहते हैं इसका, ठीक है। तो रावी और ब्यास है वो इसमें जोड़ा गया है। हाल में ही डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस से था? M.R. श्रीनिवासन जो है उनका संबंध था परमाणु वैज्ञानिक के। डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का जी में थे परमाणु वैज्ञानिक थे M.R. श्रीनिवासन जी। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? खाने पीने का विश्व खाद्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो उसको दिया गया है मरियांगेला हंगरिया को। खाने पीने का बात है तो हंगरिया है, तो खाद्य पुरस्कार हंगरिया को दिया गया है। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे? बानो मुश्ताक, तो अभी हम लोग देख चुके हैं जी, ठीक है ना। हाल में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के लिए TOR पर हस्ताक्षर किया है? मतलब भारत ने किस देश के साथ एक व्यापारिक भागीदारी TOR पर हस्ताक्षर किया है भारत ने? तो ये क्या है आपका? चिली के साथ। तो चिली है उसमें कहता है कि व्यापारिक आर्थिक भागीदारी के लिए TOR बनाया, तो TOR पर हस्ताक्षर किया तो चिली के साथ। हाल में ही दशकों से प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध आपका किससे है जी? तो कहता है गिग वर्कर से होना चाहिए, हमको लग रहा है। नहीं, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने वाले व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले लोग हैं। इसी को क्या गया है? ऑरेंज इकोनॉमी बोला गया। ऑरेंज इकोनॉमी किसको बोला गया आपको पता है? कि व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग को ऑरेंज इकोनॉमी कहता है। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं को उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक ज्ञापन समझौता किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे जो पोर्ट है वो पोर्ट के पास सीमावर्ती भूमि है, वो बंदरगाह पे स्टेट बैंक अपना वो खोलेगा। WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी? WHO ने पहली महामारी संधि और कब और कहाँ किया गया था? तो कब किया गया था जी? मई 2025 जिनेवा में किया गया है। तो महामारी की बात कर रहा है कि अगर जैसे अभी कोरोना आया था, अगर फिर से आता वैसा कोरोना, तो वो उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए मई 2025 में किया गया था। कहाँ? जिनेवा में बैठ कर मीटिंग हुआ था। प्रवासी भारतीय समुदाय के सेवाओं को आसान बनाने के लिए एक नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो OCI पोर्टल उद्घाटन करने वाले कौन? अमित शाह जी हैं। OCI पोर्टल किसने उद्घाटन किए? अमित शाह जी किए। भारत में समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7500 से बढ़ाकर 11,000 कितना किया गया है? 11,000 आपका लगभग 98 किया गया। कितना किया गया? 11,098 किलोमीटर किया गया। डॉल्फिन जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो बिहार में लगभग कितना है? तो 2220 डॉल्फिन बिहार में है। 2220 डॉल्फिन हमारे बिहार में है। तो आज हम लोग 4 वो प्रैक्टिस सेट बना लिए हैं, कल भी 4 करेंगे और 4 करके इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। वीडियो